बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन काम सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन के रिजल्ट सामने आ गए हैं और ये इलेक्शन किस तरह अहमियत का हामिल था, जनरल फैसल नसीर का क्या रोल है और एक अहम आर्मी ऑफिसर का इसके अंदर क्या रोल है, किस तरह इस इलेक्शन को मैनेज किया गया, इसके ऊपर बात करते हैं और इसके रिजल्ट्स के ऊपर सबसे पहले बात करते हैं। फिर जनरल फैसल नसीर के किरदार के ऊपर बात करते हैं। आपको पता है कि जनरल फैसल नसीर वो मुतनाज़ा जनरल हैं, हाजिर सर्विस जनरल है, जिसको आपको पता है कि इमरान खान ने उनके ऊपर अपनी फायरिंग का या जो हमला है, कत्ल का हमला है उनके ऊपर करवाया गया, उसका इल्ज़ाम भी इमरान खान ने उनके ऊपर जो है वो लगवाया था। और आप सब जानते हैं उनके किरदार को, करैक्टर को। तो इस वक्त जो है वो बड़े ख़तरनाक ख़बरें इस हवाले से जो है वो आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन के हवाले से। लेकिन सबसे पहले दो ग्रुपों के अंदर आपको पता है कि इस वक्त दो ग्रुप स्ट्रॉन्ग है, एक हामिद खान ग्रुप है और एक आसमा ग्रुप है। आसमा जहांगीर वाला ग्रुप जो आपको पता है कि आजम नज़ीर तारड़ वाला ग्रुप है और हामिद खान वाला ग्रुप जो है वो हामिद खान वाला ग्रुप है। अब नाज़रीन हम इसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल मुकम्मल हो गया था। अब वोटों की गिनती का अमल जारी है। गैर हतमी नताइज के मुताबिक इंडिपेंडेंट ग्रुप यानी कि आसमा जहांगीर ग्रुप को बरतरी हासिल है। लाहौर में गैर हतमी नतीजे के मुताबिक आसमा जहांगीर ग्रुप, इसमें रऊफ अता है आसमा जहांगीर वाले ग्रुप में, और जो हामिद खान का ग्रुप है उसमें जो मेन प्रेसिडेंट वाली सीट है, सदर की सीट है, उसमें मुनीर काकड़ है। तो रऊफ अता जो है वो 558 वोट हासिल किए और उसके बाद जो 558 वोट रऊफ अता ने हासिल किए और हामिद खान ग्रुप के मुनीर काकड़ ने 484 वोट हासिल किए। और यूं आसमा जहांगीर ग्रुप के सदारती उम्मीदवार रऊफ अता ने कामयाबी हासिल की। मुल्तान से गैर हतमी नताइज के मुताबिक इंडिपेंडेंट ग्रुप के सदारती उम्मीदवार मियाँ मोहम्मद जो अता रऊफ अता उन्होंने 125 वोट लिए, जबकि हामिद खान ग्रुप के मुनीर काकड़ ने 85 वोट लिए और ले सके। और इंडिपेंडेंट ग्रुप के उम्मीदवार ने 40 वोटों की लीड से मैदान जो है वो मार लिया, यानी कि रऊफ अता ने। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में इस्लामाबाद में वोटों की गिनती का अमल जारी है, जहां से ताहम गैर हतमी नतीजे के मुताबिक इंडिपेंडेंट ग्रुप के सदारती उम्मीदवार मियाँ रऊफ अता 190 वोट लेकर आगे हैं। प्रोफेशनल ग्रुप के मुनीर काकड़ 160 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। और इसी तरह आसमा जहांगीर ग्रुप के सदारती उम्मीदवार मियाँ रऊफ अता ने गैर हतमी नतीजे के मुताबिक पूरे खैबर पख्तूनख्वा में क्लीन स्वीप किया है। आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा में किन का गढ़ है और वहाँ पे किन का राज है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे जनाब क्लीन स्वीप किया गया है और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि ये मामला क्या चल रहा है। भाई अंदर के रिजल्ट आप सुने, फिर बाकी मामला के ऊपर बात करते हैं। तो नाज़रीन हम उसके बाद 5 पोलिंग स्टेशन में मियाँ रऊफ अता ने 44 वोट की बढ़तरी हासिल की। पेशावर से जो है वो इंडिपेंडेंट ग्रुप ने 127 वोट लेकर के वो जीते और हामिद खान ग्रुप से जो है वो 123 वोट, यानी कि 5 वोटों जो वोट हैं वो ज़्यादा थे और 3 वोटों से जो है वो लीड हासिल की। 3 वोटों की लीड जो है वो मारी रऊफ ने। खैबर पख्तूनख्वा शहर बन्नू से सदारती उम्मीदवार आसमा ग्रुप के मियाँ मोहम्मद रऊफ अता 21 वोट लेकर के जीत गए। हामिद खान ग्रुप के मुनीर काकड़ 10 वोट ले सके और इसी तरह एबटाबाद से 7 लिए आसमा जहांगीर ग्रुप के सदर ने और बन्नू से 11, DI खान से 14, सवात से 8 और पेशावर के पोलिंग स्टेशन से 4 वोटों से बर्तरी हासिल रही आसमा जहांगीर ग्रुप को। इसी तरह डेरा इस्माइल खान से जो है वो आसमा जहांगीर ग्रुप के 25 वोट लेकर आगे थे उम्मीदवार और हामिद खान ग्रुप के मुनीर काकड़ 11 वोट ले सके सिर्फ, और ये भी कोई ऑलमोस्ट 10 वोटों का फ़र्क है, 10 से कोई 13 वोटों का। जहांगीर ग्रुप कामयाब हुए और इसी तरह हैदराबाद से भी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक आसमा जहांगीर ग्रुप के सदारती उम्मीदवार मियाँ मोहम्मद रऊफ अता ने 50 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। और यहाँ से यानी कि जो हैदराबाद है यहाँ से 34 वोट लिए उनके मुकाबले में मुनीर काकड़ ने और 16 वोट से स्टेशन में शिकस्त का सामना करना पड़ा इस स्टेशन के ऊपर हैदराबाद के अंदर, यानी कि 50 उन्होंने लिए और 34 उन्होंने लिए। ये रिजल्ट है, यानी कि आगे जा रहे हैं जनाब जो आसमा जहांगीर ग्रुप का है। और ये इसको बड़ा अहमियत का हामिल इसलिए भी कहा जा रहा है इस इलेक्शन को, क्योंकि इस इलेक्शन के बिहाफ के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो सपोर्ट कर रहे थे, तो आपको पता है कि हामिद खान ग्रुप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्रुप ही है, तो हामिद खान ग्रुप की नाहली सबके बड़ी है इस इलेक्शन के अंदर। और जिस तरह आपको पता है कि उन्होंने बैक भी किया, लेकिन इतनी मतलब ज़्यादा लीड से भी वो नहीं जीत रहा आसमा जहांगीर ग्रुप। लेकिन इसके अंदर हुआ क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको जर्नल चीज़ें रख देता हूँ, फिर इसके अंदर जो खौफनाक ख़बरें हैं या जो जर्नल
जनरल फैसल नसीर का किरदार है या जो इस वक्त जिस तरह आर्मी इस इलेक्शन को मैनेज कर रही है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। नासिर खान, एक तो आपको पता है कि इससे पहले ही जो इस वक्त गवर्नमेंट में इक़्तिदार के अंदर है आज़म नज़ीर तारड़ जो ग्रुप है, और उन्होंने बेबहा पैसा लगाया वकला को, डेवलपमेंट्स के लिए पैसा दिया और जनाब डेवलपमेंट के काम करवाए। आपको पता है कि वकला या जब भी जो भी पार्टी आपको पता है डेवलपमेंट के काम करवाती है, पॉलिटिकल पार्टी भी हो, तो वहाँ पे भी डेफिनेटली उसको वोट पड़ता है। तो उन्होंने बहुत सारा पैसा फेंका, डेवलपमेंट के काम करवाए, जिसकी वजह से वोट इनको पड़े। उसके बाद जो दूसरी पोजीशन है वो ये है इस वक्त, एक तो ये कंडीशन है, और उसके बाद जो है वो आपको पता है कि वकला तहरीक जो है उसको रोकने में एक बड़ा अहम किरदार है इस ग्रुप का, आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप का, और ये सारी चीज़ें। और आपको पता है कि वकला तहरीक अभी नहीं उठ रही, और इस सब के अंदर जो अभी भी कहा जा रहा था कि जनाब अगर ये वाला ग्रुप जीतता तो जनाब जो वोट पड़ रहे हैं, एक वजह तो मैंने आपको बता दी, और फिर जिस तरह जितवाया जा रहा है वो तो ख़तरनाक जो खबरें वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन अब कहा यूँ जा रहा था, आपको पता है कि इस वजह से भी इसको दबाया गया कि आपने बयान सुने होंगे आज और कल में कि जनाब अगर मुनीर काकड़ जीतता है, यानी कि हामिद खान ग्रुप जीतता है, तो जनाब एक वकला तहरीक शुरू होगी और वो जनाब आइन के और जो 26वीं यानी तरमीम है उसके ख़िलाफ़ जो वो आवाज़ उठाएगी। जबकि गवर्नमेंट को ये 26वीं यानी तरमीम करवा करके वो पहले ही उनके गले पड़ चुकी है, और जनाब उसको वो 27वीं यानी तरमीम का सोच रहे हैं, और जनाब वो कह रहे हैं कि कुछ और हल निकाला जाए। अब नाज़रीन हम इसमें जो है वो एक तो ये सीट डाल दी गई आज़म नज़ीर तारड़ की झोली में। अब इसमें जो मुनीर अहमद काकड़ है उन्होंने ये फ़ौरन दावा किया, उन्होंने कहा जनरल फैसल नसीर और ISA का धांधली करवाने में हाथ है। कल भी लोगों को फ़ोन करके धमकाया गया, ये कठपुतली सदर बनाना चाहते हैं, अगर ये धांधली से बाज ना आए तो इससे ख़तरनाक नताइज होंगे। ये मुनीर काकड़ जो उनका रद्दमल आया, इन दोनों ने फैसल नसीर के ऊपर ये सीधा इल्ज़ाम लगा दिए, मैं नहीं इल्ज़ाम लगा रहा। और उसके बाद नाज़े काम उन्होंने मुनीर काकड़ ने जो है ये भी इल्ज़ाम लगाया कि 25 वोट निकाल कर उनका मेरे मुखालिफ के खाते में डाल दिया गया, और लाहौर के अंदर जब दोबारा गिनती हुई तो 26 वोट्स जो हैं वो मुनीर काकड़ के बढ़ गए। यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है वो की गई है इस सब के अंदर। अच्छा, ये जनरल फैसल नसीर के हवाले से तो आगे के जनाब ISI जो है उस इलेक्शन को मैनेज कर रही है, और ये सारी चीज़ें जनरल फैसल नसीर का रोल। अब नाज़िर काम एक और ख़बर दी है, सतूर अली ने ट्वीट किया है, और उन्होंने जो है वो ख़बर दी है कि अब फीड किया जा रहा है, यानी कि मीडिया चैनल्स को क्या फीड किया जा रहा है। और ये एक इस्टेब्लिशमेंट्स PR ऑफिसर हैं जिनकी जानिब से मैसेज कन्वे किया जा रहा है इनको, जो मीडिया के हमारे जो इदारे हैं। अब वो जनाब ट्वीट करते हैं और वो लिखते हैं कि आज न्यूज़ चैनल सोर्स टोल्ड मी वन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट्स PR ऑफिसर्स message channels to announce victory of Rauf Atta, presidential candidate of independent group for Supreme Court or for Supreme Court Bar Association, and attribute the announcement of law minister anonymous to law minister। तो ये नाज़े काम यानी कि पैगाम दिए जा रहे हैं कि जनाब ये फीड किया जा रहा है कि आपने जनाब इसके ऊपर ये रिपोर्टिंग करनी है। और ये एक बार फिर जो है सेम वो 8 फरवरी वाला, जिस तरह इलेक्शन हुआ, जिस तरह 8 फरवरी के इलेक्शन में धांधली की गई, जिस तरह 8 फरवरी के इलेक्शन मैनेज किया गया, ये वकला का एक इंटरनल मामला होता है, और वकला को जो है मेरिट के ऊपर आगे आना चाहिए। तो यहाँ पर भी जनाब मेरी हमारी जो बदकिस्मती है, मैं नहीं दावा कर रहा, ये उम्मीदवार दावा कर रहे हैं कि उसके अंदर ISI अगर रोल प्ले कर रही है, जनरल फैसल नसीर रोल प्ले कर रहे हैं, और जनाब मेरी अगर मीडिया को ये फीड किया जा रहा है, तो ये बदकिस्मती है फिर हमारे मुल्क की। हर इलेक्शन के अंदर ही जनाब आर्मी घुस गई है, हर इलेक्शन के अंदर ही अगर आर्मी ने अपने पंजे गाड़ने या बगावत नहीं होने देनी, तो बस फिर वो मैंने इंटरव्यू भी किया था, आपको पता है कि जमशेद चीमा का, तो वो कहते थे जनाब अगर हम गुलाम ही हमने रहना है तो फिर हम इस मुल्क में अपनी कब्रें नहीं बनवाएंगे। तो फिर उनका ये दावा भी ठीक है, फिर डेफिनेटली फिर तमाम पाकिस्तानी की यही ख्वाहिश होगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।